बस्ती जिले के भानपुर तहसील क्षेत्र के अजगवा जंगल ग्राम पंचायत में 1400 बीघे सरकारी भूमि के फर्जीवाड़े मामले में तहसील और जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन ने फर्जी रूप से दर्ज सरकारी भूमि के निरस्तीकरण के लिए अब अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। तहसील की तरफ से ग्राम पंचायत के 200 से अधिक लोगों को धारा 38 के तहत नोटिस जारी की गई है और 1 तारीख की तिथि निर्धारित की गई है। 1 तारीख तक जिन लोगों को नोटिस जारी की गई है उन्हें अपना पक्ष, साक्ष्य और भूमि से जुड़े कागजात उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद तहसील प्रशासन पूरे अभिलेखों की जांच करके और जिनका कागजात अवैध पाया जाएगा उनके पट्टे के निरस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। अजगवा जंगल ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को पट्टे के तौर पर हैंडओवर कर दिया गया है, पट्टे के तौर पर आवंटित कर दिया गया है और ये कारनामा तहसील से जुड़े अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से किया गया है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के साथ दूसरे जिले के लोगों को भी 30-30, 40-40 बीघे सरकारी भूमि आवंटित कर दी गई है और ये खेल पिछले 2 से 3 दशकों से चल रहा है। और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि अवैध पट्टे को खारिज कराया जाए, जिन लोगों को गलत तरीके से जिनके नाम सरकारी भूमि दर्ज हो गई है वो खारिज करा करके उसे सरकारी उपयोग में लाया जाए, उन लोगों ने ही चुप्पी साधे रखा। और वर्ष 2008 में जब तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब ने ग्रामीणों की शिकायत पर पूरे मामले की जांच कराई तो जांच में स्पष्ट रूप से सामने आया कि गलत तरीके से पूरे इस काम को अंजाम दिया गया है और अपात्रों के नाम सरकारी भूमि अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि FIR दर्ज कराने के साथ जो अवैध रूप से सरकारी भूमि दर्ज की गई है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि उस समय के तमाम सारे जनप्रतिनिधियों के दबाव में और जो स्थानीय लोग थे उनकी सुस्ती के चलते, तहसील स्तरीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते और राजस्व कर्मी जो जिनकी मिलीभगत से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया था उनके भूमिका के चलते ये कार्रवाई नहीं हो पाई। हाल ही में जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ उसमें यहाँ से मधुबाला चौधरी प्रधान बनी और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को नए सिरे से तहसील, जिले और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया। ग्राम प्रधान ने पूरे मामले की जांच कराने के साथ जो अवैध रूप से जिनके नाम से सरकारी भूमि दर्ज की गई उसे खारिज करने के साथ इस ग्राम पंचायत में चकबंदी कराने की मांग की। चकबंदी इस ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है। चकबंदी ना होने से यहाँ पर बड़ी संख्या में काश्तकारों को अपनी खेती करने में समस्या हो रही है। तहसील प्रशासन ने कार्रवाई को तेज कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि तमाम जो अवैध पट्टा धारक हैं और जो तहसील से जुड़े तमाम सारे कर्मचारी हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने में लगे हैं। वो इस जुगाड़ में है, इस जुगत में है कि कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच हुई और कार्रवाई हुई तो कई कर्मचारियों का गला तो फंसेगा ही। अधिकारी और तमाम ऐसे सफ़ेद पोश हैं इस ग्राम पंचायत के, तमाम ऐसे राजनीति से जुड़े लोग हैं और तमाम ऐसे भू माफिया और दबंग हैं जिनका गला फंसना तय है। तहसील से जुड़े अधिकारी हैं वो लगातार गाँवों में आ रहे हैं और जो भूमि आवंटित की गई है, जो अभिलेख में फर्जी तरीके से दर्ज की गई है उसकी जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि आखिर कितनी ज़मीनें और किन किन लोगों को अवैध रूप से हैंडओवर कर दी गई हैं, अवैध रूप से उनके नाम दर्ज कर दी गई हैं। SDM गिरीश कुमार झा 200 से अधिक लोगों को नोटिस जारी की गई है धारा 38 के तहत और उसके क्रम में जवाब जो भी अभिलेख और साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी भूमि है वो दोबारा ग्राम पंचायत का जो अभिलेख है उसमें दर्ज कराया जाएगा। अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन किस तरीके से मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के बाद इस मामले में आगे बढ़ता है और कैसे 1400 बीघे ज़मीन जो गलत तरीके से लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया है उसे दोबारा वहां से वापस लाकर और ग्राम पंचायत को हैंडओवर करता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि
गांव के लोग जो काश्तकार हैं वो बहुत परेशान हैं चकबंदी को लेकर। चकबंदी ना होने से उनकी तमाम सारी खेती से जुड़े काम नहीं हो पा रहे हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है जिससे कि इस गांव में चकबंदी की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। ग्राम प्रधान मधुबाला चौधरी लगातार गांव में चकबंदी कराने के साथ जो अवैध रूप से ज़मीनें दर्ज कर दी गई हैं उसे वापस ग्राम पंचायत में हैंडओवर कराने के लिए प्रयास कर रही हैं और ग्रामीणों को इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच करके और जो अपात्र लोग हैं जिनके नाम ज़मीनें दर्ज हो गई उन्हें वापस लाकर जो पात्र लोग हैं उन्हें ज़मीनें दी जाएंगी। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।